हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ सुपर 30 क्वेश्चन जो कि है सामाजिक विज्ञान का। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आने की लगभग पूरी गारंटी रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इन सुपर 30 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो ये रहा दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का सुपर 30 क्वेश्चन। और अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो इन्हीं में से बोर्ड में पूछे जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। यानी फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। यानी इटली के एकीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास है उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारणों को उल्लेख कर दिए। यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, तैयार कर लेनी है। उसके बाद है सत्याग्रह के विचार का क्या अभिप्राय है। यानी सत्याग्रह क्या है और उसके विचार का क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है, ये सारी चीज़ आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसके सारे चीज़ों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट है कार्नला से क्या आशय है, कार्नला के उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामंदी का क्या आशय है, प्रमुख कारण बताइए। यानी कि भारत में महामंदी का क्या मतलब था और उसके मुख्य जो कारण है उनको बताना है। नेक्स्ट है नाइन्थ वाला क्वेश्चन कि यूरोपीय व्यापारियों ने अपना नया उद्योग क्यों स्थापित नहीं किया, व्याख्या करो। यानी कि भारत में यूरोपीय जो व्यापारी थे उन्होंने अपना नया उद्योग क्यों नहीं बनाया या क्यों नहीं स्थापित किया, उसको हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग प्रेस क्या था, उल्लेख करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है भू संसाधन से आप क्या तात्पर्य है। यानी भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। और भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों में से कोई 4 उपाय बताना है। यानी कि भू संसाधन क्या है, भारत के भू उपयोग में होने वाले आवश्यक परिवर्तनों में से कोई 4 उपाय बताना है। फिर है दोस्तों भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखना है। यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कैसी होती है, उन सब के बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि वनों के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में वन का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जैव विविधता के बारे में बताना है और ये मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या मनुष्य के लिए कैसे फायदेमंद है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है उसके उद्देश्यों को बताना है और आप क्या जानते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, वो बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 कि भारत की प्रमुख फसलों पर टिप्पणी लिखिए। यानी भारत की प्रमुख फसल क्या क्या है, वो चीज़ें हमें बतानी है और कब कब ये पैदा होती है, कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। यानी भारत में अभ्रक की उपयोगिता क्या है और ये कौन कौन से राज्य में उत्पाद की जाती है, यानी बनाई जाती है, पैदा की जाती है, वो भी बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सुझाव दीजिए। यानी कि कुटीर उद्योग क्या होता है और लघु उद्योग क्या होता है, इसमें अंतर बताना है और कुटीर उद्योग के विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, सुझाव देना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। ये भारत है दोस्तों, तो भारत के आर्थिक विकास में यानी बिजनेस में परिवहन साधनों का क्या महत्व है, ये बताना है। यहाँ पे दोस्तों रहेगा भारत, भारतीय लिख गया है, ये रहेगा हमारा भारत। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए।
यानी कि वही वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करो। यानी लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी होती है वो क्यों आवश्यक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है संघवाद क्या है, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि संघवाद क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषता है, ये यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जो कि देखते हैं कि भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधि की स्थिति क्या है और उनके सुधार के लिए, यानी कि भारत की जो महिलाएं और राजनीतिक प्रतिनिधि में किस तरह भाग ले रही हैं, उनके सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट करिए। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है, ये बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है, व्याख्या करो। यानी जो भारत में राजनीतिक दल हैं उनका प्रमुख काम क्या क्या है, वो यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ लिखिए। यानी कि लोकतांत्रिक शासन से हमें क्या लाभ होता है वो बताना। यहाँ पर दोस्तों रहेगा वाले, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले लाभ बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में हमें क्या करना है, अंतर बताना है और विभिन्न देशों की तुलना करके कौन बेहतर है ये भी बताना है। यानी कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है वो बताना है और अलग अलग देशों की हमें तुलना करना है और कौन देश बेहतर है इस चीज़ में वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या तात्पर्य है, यानी कि आप क्या समझते हैं ये बताना है और सभी क्षेत्रकों की व्याख्या करनी है। यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का क्या मतलब होता है ये बताना है और इसमें कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं उनकी व्याख्या करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में अंतर लिखिए। यानी औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण क्या होते हैं और उनमें क्या क्या अंतर है वो यहाँ पर बताना है। और दो मैंने बोनस क्वेश्चन लिए हैं 31 एंड 32, वो देख लेते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है और उसके क्या प्रभाव पड़ता है ये यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर बताइए। यानी कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, ये हमें एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो ये रहे दोस्तों कुल मिलाकर क्वेश्चन 32। और अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिमम 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। यानी कि आपका 80% SST में सामाजिक विज्ञान में तैयार हो जाता है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।